फर्ज कीजिए भाई कि आपके पास ये एक अदद कॉइल है या बस मतलब एक तार है जो आपने इस तरह रखा हुआ है और ये तार रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में जो कि है B, जिसकी स्ट्रेंथ है B। अब इसके ऊपर आप एक राड रखते हैं। ये राड जो है एक वेलोसिटी से इस समत में ऐसे घूमती हुई जा रही है, या घूम ना भी रही हो, सीधी जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई अब होगा ये कि अगर ये राड जो है ये लोहे की या कॉपर की बनी हुई है कि जिसमें कुछ चार्जेस मौजूद हों, तो क्या इसमें कोई ईएमएफ है जो इंड्यूस या पैदा हो रहा है? फैराडे साहब का कानून कहता है कि बिल्कुल हो रहा है, और ये बराबर है फ्लक्स में तब्दीली की शरह के। और बराबर नहीं है, मुतनासिब है। बराबर होने के लिए आपको इसको -n से ज़रब भी देना होगा। अब बात यह है कि ये n तो यहाँ पे 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि n इन सतहों की बात करता है कि ये एक सतह है जिसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है। अगर ज़्यादा सतहें होती, 2 होती, 3 होती, 4 होती, तो हम यहाँ पे उससे ज़रब देते, लेकिन चूंकि सिर्फ एक सतह है, एक लूप है हमारे पास, तो ये n होगा 1। अब ज़रा बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में शरह तब्दीली की। देखिए भाई, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील हो रहा है? बिल्कुल तब्दील हो रहा है। क्यों तब्दील हो रहा है? क्योंकि ये जो रॉड है आपके पास, ये रॉड वक्त के साथ साथ कुछ फासला तय कर रही है। जाहिर है इसकी वेलोसिटी है, तो ऐसे ही हो रहा होगा ना। जिसका मतलब ये है कि कुछ टाइम बाद ये रॉड फर्ज कीजिए कि यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ तक आने पे कुछ तो रकबा तय हुआ है ना, कुछ रकबे में तब्दीली आई है। तो इस रकबे से क्या ताल्लुक है? हम जानते हैं कि जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़रब रकबे के। जिसका मतलब ये है कि अगर फ्लक्स में तब्दीली आ रही है तो इन दोनों या इन दोनों में से एक चीज़ में तब्दीली आ रही होगी, और जाहिर है वक्त के साथ साथ ये काम हो रहा है। अब हम जानते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड तब्दील नहीं हो रही, ये कांस्टेंट है। जिसका मतलब ये है कि इसे आगे ले आया जाए तो अब ये फ्लक्स में तब्दीली मुतनासिब है रकबे में तब्दीली के, और रकबा ये मुसलसल तब्दील हो रहा है। तो ये रकबा मालूम करने के लिए, जो कि हम देख सकते हैं कि एक मुस्ततील है, हमें क्या चाहिए होगा? हमें ये वाली साइड चाहिए होगी जो कि L के बराबर है, हमें बताई गई है। तो ये साइड कितनी होगी? वेलोसिटी दी गई है, तो ये फासला कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ज़रब वक्त में तब्दीली, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा B ज़रब डेल्टा A क्या है? V डेल्टा T ज़रब L, और फिर ये डेल्टा T पे तकसीम भी हो रहा है। ये दोनों बातें कट जाएंगी, ये दोनों कट जाएंगे, और हमारे पास बचेगा B ज़रब V ज़रब L, जिसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लूँ कि कहना आसान हो। LVB ये बराबर होगा फ्लक्स में शरह तब्दीली के। ठीक है भाई, तो अगर फ्लक्स में तब्दीली आ रही है तो ईएमएफ पैदा होगा। ईएमएफ पैदा होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो जाहिर है ये जो राड है, इस राड में से कोई ना कोई करंट भी गुजर रहा होगा। तो करंट की समत का तयन कैसे होगा भाई? राइट हैंड ग्रिप रूल से। अगर करंट इस समत में जा रहा हो या जा रहा होता, तो पहले जरा इसे देख लेते हैं। हमारा अंगूठा यहाँ होगा और हमारी उंगलियां यूं घूम के अगर आ रही होंगी, तो करंट इस समत में होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस समत में है, और राइट हैंड रूल से हमें नजर आ रहा है कि इस रॉड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यूं जाएगी, गोया इस बी में और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। और जब बी बढ़ेगा तो ये डेल्टा फाई बढ़ेगा, डेल्टा फाई बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा तो ये करंट बढ़ता जाएगा। गोया करंट अगर बड़ा होता गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी और बड़ी होती चली जाएगी, और इसके रुकने का कहीं पे कोई चांस नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर करंट इस समत में हो, तो ये रहा आपका अंगूठा और ये आपकी उंगलियां यूं करके अगर आएंगी, अजीब अपाहिज सी उंगलियां लग रही हैं, माफ कीजिएगा उसके लिए। तो अगर यूं उंगलियां जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर करंट इस समत में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो इस मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले में होगी, या मुकाबिल होगी, या मुखालिफ होगी। जिसका मतलब ये है कि पैदा होने वाला करंट अपनी हद में रहेगा, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, और हमारे पास एक कांस्टेंट करंट मिलता रहेगा। जिसका मतलब यह है कि करंट की समत ये होगी। नहीं समझे? और ये बात हमें किसने बताई है? 2-3 वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि ये लेंज साहब ने बात बताई थी, जिसकी वजह से फैराडेज लॉ के साथ ये मनफी साइन लगता है, जो कि लेंजेस लॉ की वजह से हमें मिलता है, और यूं हमें पैदा होने वाला ईएमएफ और पैदा होने वाला करंट मालूम हो गया।